हाँ मैं कल से ये बोल रहा था कि 29 के 29 नगर पालिका में हाँ। भाजपा और भाजपा के मित्र पक्षों की सत्ता होगी। ये हम्म, मैंने पहले ही बोला, ये मैंने कोई एग्जिट पोल नहीं लिया, ये मेरा ओपिनियन पोल नहीं है। मैं हम्म, भविष्यवेत्ता नहीं हूं, मैं कुंडली देख के नहीं बोल रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न है चुनाव का, खासकर लोकसभा के बाद जो महाराष्ट्र की विधानसभा में हुआ, फिर हरियाणा में हुआ, फिर राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, ये जो पैटर्न है, और आखिरी पैटर्न हमने बिहार में देखा। हम्म, जिनके सभाओं में कुर्सियां खाली, उनको सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं। हम्म, जिनके रोड शो में स्कूल के बच्चों को खड़ा किया जाता है भीड़ बरदाने के लिए, उनको सीटें मिलती हैं। जिनके रैली में पैर रखने को जगह नहीं, जिसके रोड शो में सरसों नहीं घुस सकती, ऐसे पार्टियां 50 से नीचे निपट जाती हैं। तो ये चुनाव के मायने हैं, ये नतीजे हैं। ये जनादेश नहीं, ये धनादेश भी नहीं, ये जबरिया लिया हुआ आदेश है। मैं ज्ञानादेश भी नहीं मानता, हम्म, क्योंकि ज्ञानेश का आदेश नहीं है, ज्ञानेश भी किसी से आदेश लेता है। हाँ। हम्म, तो ये आदेश उन लोगों का है, वो जबरिया चुनाव जीतते हैं। हमने आखिरी दिन की रैली में देवेंद्र फडणवीस की यहां कैसी कुर्सियां खाली थी, जो लोग बैठे थे वो यूपी और बिहार के और मध्य प्रदेश के लोग थे, जिनके इंटरव्यू वीडियो वायरल हुए। हम्म, वो सत्ता में आते क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि चलो आपके अनुसार, आज अभी जो इस वक्त में जब बात कर रहे हैं, तो शिवसेना, देखिए, अभी भाजपा 85 पे 88 पे चली गई है, शिवसेना हम्म, ठाकरे गढ़ 58 पे आया है, शिंदे हम्म, 21 पे गए हैं, कांग्रेस 11 पे स्टैंडर्ड है और मन से स्टैंडर्ड में। अब हम्म, लगातार ठाकरे गुट ये नीचे जाता हुआ दिखाई देगा और बीजेपी हाँ। ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देगी। ये फिक्स पैटर्न है आशीष भाई। मैं बता रहा हूं आपको, कौन सा चुनाव, आप पिछले 4 चुनाव उठा के देखिए, ये चुनाव हम्म, का पैटर्न है। हम्म, और आश्चर्य नहीं होगा कि ये 25 के नीचे ठाकरे को निपटा दे, हम्म, हम्म, आश्चर्य नहीं होगा। पूरा यकीन तो है अब मुझे। चुनाव के मायने नहीं रहे हैं। पहली बार महाराष्ट्र के चुनाव, माफ कीजिएगा, मैं बिहार यूपी को गलत नहीं कहता, हम्म, लेकिन बाकी उत्तर भारत में जिस हिसाब से चुनाव के समय झगड़े होते हैं, या जिस समय से थोड़ी हिंसात्मक कार्यवाही होती है, वैसी महाराष्ट्र में कभी नहीं थी। हम्म, लेकिन इस बार मैंने चुनाव में देखा, मुझे लग रहा कि मैं कहीं यूपी बिहार के या बाकी नॉर्थ उत्तर भारत के किसी राज्य के चुनाव देख रहा हूं। और अब हो ही गया ऐसा, हम्म, मतलब कहीं गोलियां चल रही हैं, हम्म, कहीं राड़ा हो रहा है, कहीं किसी के घर पे मार रहा है, कोई किसी को उठा के लेके जा रहा है। हर हर म्युनिसिपल कारपोरेशन से जो खबरें आई, वो यही खबरें थी। जलगांव में, पिंपळराळा में हवाई फायरिंग हुई, पुलिस पहुंच हम्म, गई। शिवाजी में शिवसेना के उम्मीदवार ने राड़ा किया। पुणे, सोलापुर, मुंबई, जालना में बोगस मतदाता पकड़े गए। सोलापुर में कर्नाटक से लोग ला के वोटिंग करवाने का आरोप है। नांदेड़ में फिर शिवसेना ने राड़ा किया। रविंद्र नाम के पुरुष के नाम पर महिला वोट देके निकल गई, पकड़ी गई। हम्म, जो उंगली पे लगाने वाली शाई थी, वो मार्कर का पेन था, वो 2 मिनट के अंदर, एक 10 सेकंड में पोंछा जाता था वो। और उसके बाद एक पाड़ू नाम की नई चीज आ गई है। वो पाड़ू क्या है? हम्म, मराठी में पाड़ू मतलब गिराव। हम्म, हम्म, पाड़ू का गिराऊं क्या तुम्हें? पाड़ना मतलब गिराना, और पाड़ू मतलब गिराऊं क्या? हम्म, तो ये पाड़ू क्या विपक्ष को नेस्तनाबूद करने के लिए लाया गया था? कभी आपने सुना था किसी चुनाव में, अभी तक चुनाव आयोग के किसी इसमें पाड़ू एकदम महाराष्ट्र में उग आया है, और वोटिंग के एक दिन पहले? उसके बाद नासिक में भाजपा का उम्मीदवार कोई निखिल खोले है, उस पर आरोप था कि पैसे बांट रहा है, लोगों ने घर पे हमला किए। एक ऐसा चुनाव, ऐसा नगर निगम नहीं 29 में, एक जहां माराकुटी नहीं हुई। कल आपने लोंढे का साथ बात की, तो उसमें जो लोंढे साहब थे, उन्होंने कहा कि मेरे घर में सबके मतदान अलग अलग है। हाँ, हाँ, अब आप सुनिए, दूसरा नाम बताता हूं, तो चौक जाएंगे आप, हम्म,
आदरणीय नितिन गडकरी, नितिन गडकरी का वोट एक जगह पे, उनके पत्नी का वोट एक जगह पे, बच्चों का एक वोट जगह पे और उनके पत्नियों का वोट एक जगह पे। नितिन गडकरी बोलिए क्या हो रहा है, हम एक घर में रहने वाले लोग अलग अलग बूथ पे कैसे जा रहे हैं? इसके पहले पुराने लोकसभा चुनाव में 25,000 वोट काटे गए नागपुर से। उसमें बहुत सारे गडकरी के समर्थक ही नहीं, गडकरी के रिलेटिव भी थे। गडकरी जी ने खुद रिकॉर्ड पे कहा, जो इन दोनों गुजरातियों के आंखों में खुपता है उसका हश्र यही होगा। कल कई लोग दिन भर हेमा मालिनी के सामने एक बुढ़ा, मतलब एक वृद्धावस्था का व्यक्ति कितने जोर जोर से रो रहा था। अरे बोल रहा था कि मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं, आपके पास पर्ची है, पर्ची लेके गए लेकिन चुनावी लिस्ट में नाम नहीं है आपका, तो पर्ची भी किसी काम की नहीं रहेगी। क्या करेगा आदमी? कब तक चुनाव की सूची देखता रहेगा? एक रात चुनाव मतदान के एक रात पहले आपका नाम हटाया जाएगा तो आप क्या कर लोगे? मुझे इसका रास्ता बताइए। चलिए, मोहल्ले के मोहल्ले गायब है, पूरा परिवार ही गायब है वोटिंग से। ये चुनाव कर रही है, मजाक कर रही है। सवाल कौन हारता कौन जीतता नहीं है। जो भाजपा के साथ रहेगा उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। आज अजित पवार भाजपा के खिलाफ जहां लड़ रहे हैं, वह अजित पवार का हश्र वही हुआ जो बाकी जगह विरोधियों का हुआ। हाँ, साथ रहोगे तो। पूना तो जिला है पवार परिवार का। साफ निपट गया पूरी तरह से, पूरी तरह से। पूना से मतलब आंकड़ा बताने लायक भी नहीं है। दोनों चाचा भतीजा इकट्ठा लड़े, दोनों पवार साथ मिले, चाचा भतीजा, बिल्कुल सही। और ये था, और पूना गढ़, और गढ़ में यही भतीजा जब बीजेपी के साथ था तो 42 सीटें लेके आता है। हाँ, जिसको लोकसभा में एक सीट कोकण में, वो भी सुनील तटकरे की अपने बलबूते पे मिली, जो अपनी पत्नी को नहीं जिता पाया अपने घर से, अजित पवार, वो विधानसभा में 42 सीटें लेके आता है, क्योंकि वो तो बीजेपी के साथ था। ये पैटर्न जो है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है आशीष जी, इसके लिए कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। ये दिखता है आंखों के सामने। नमक ज्यादा हो गया है सब्जी में, ये तो आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा, लेकिन सब्जी में मक्खी गिरी है ये तो ऊपर से दिखता है। उसको क्या करोगे आप? मतलब मैंने आपको कहा था ना आशीष जी, ये नेक्सस है, चुनाव आयोग, अधिकारी और सत्ता पक्ष। यदि भाजपा या एनडीए कई सत्ता में है तो वो पूरा प्रशासन, यानी अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी सारी, और चुनाव आयोग, ये जब तीनों का ट्रायंगल बनता है, ये बरमुडा ट्रायंगल है जिसमें सारे विरोधी पक्ष गायब हो जाते हैं, सब डूब जाते हैं। हाँ। ये बरमुडा ट्रायंगल है, और इसको एक ही चीज बचा सकती है, जो है न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका बचाने की जगह ऊपर से लात मारती दिखाई दे रही है। मुंबई में किस कोर्ट में जाओगे आप? हाई कोर्ट में जाओगे? चुनाव आयोग सुनवाई नहीं करती। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि ये ठीक है, जबकि लोग दिखा रहे थे टीवी पे, वीडियो पे। जब नंगाई पे सब उतर आए उसके बाद भी कहे कि हाँ ठीक है भैया, हाँ ठीक है, निकलती है, अरे नहीं निकलती, चल हम कह रहे क्या कर लोगे? जाओ कोर्ट जाओ। कोर्ट में कहेगा, जब चुनाव आयोग ने बोला ये ठीक है तो फिर कैसे आ गए कोर्ट में? टाइम वेस्ट कर रहे हो, कॉस्ट लगा देंगे आप पे, पेनाल्टी लगा देंगे 10-12 लाख 20 लाख की, भागो यहां से। क्योंकि कोर्ट में कौन बैठे हैं? भाजपा के प्रवक्ता जो न्यायाधीश बने हैं। तो आश्चर्य की बात नहीं कि चीनी डेलीगेशन क्यों संघ वालों को और बीजेपी वालों को मिलके गया, कि ट्यूशन देने आया था कि आने वाले समय में इस देश में वन पार्टी वन नेशन होगा, वो कैसा चलाना है। क्योंकि इसके पहले भी आप यदि संघ का बैकग्राउंड देखोगे
तो संघ की स्थापना होने के पहले जो लोग थे संघ की स्थापना में, वो बाकायदा जर्मनी जाके हिटलर से मुलाकात करके आए थे। किताबें हैं लिखी हुई उनकी। तो ये मनगढ़ंत व्हाट्सएप वाली कहानियां नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जनता भी अब उदास हो गई है। हाँ, जनता जनता तो का मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, ठीक है। पिछला मतदान बीएमसी में 56% हुआ था, 56%। इस बार 49%। देखिए, ठाणे 58%, इस बार 43%। कल्याण डोंबिवली पिछली बार 45%, इस बार 38%। नवी मुंबई पिछली बार 38%, इस बार 44%। पनवेल पिछली बार 59%, इस बार 44%। मीरा भाईंदर पिछली बार 53%, इस बार 38%। भिवंडी निजामपुर पिछली बार 51%, इस बार 38%। उल्लासनगर पिछली बार 46%, इस बार 34%। उसके बाद पुणे पिछली बार 56%, इस बार 36%। 20% का डाउनफॉल है वोटिंग में। यह क्या दर्शाता है? ये मैं आपको कुछ आंकड़े, मतलब देखिए, मतलब पिंपरी चिंचवड़ पिछली बार 67%, 67, और इस बार कितना है? मात्र 40%। 27% वोट कम हुआ है। 27% वोट कम होना मायना रखता है आशीष जी, जबकि पॉपुलेशन बड़ी है। मतदाता कितने बड़े हैं मैंने बता दिया था आपको। सबसे ज्यादा पिंपरी चिंचवड़ में मतदाता बड़े हैं। 15 लाख से ज्यादा मतदाता बड़े हैं पिंपरी चिंचवड़ में। मतदाता बड़े हैं, लेकिन मतदाता परसेंटेज कितना कम हो गया? 27% कम हो गया। यह अलार्मिंग है। कोल्हापुर में 68% था पिछली बार, इस बार सिर्फ 50% हो गया, 18%। सांगली में 62 से 49 आ गया। कोल्हापुर में 68 से 50 आ गया। उसके बाद इचलकरंजी 76 था, 46 आ गया, 30% कम हुआ। सोलापुर 59 से 40 आ गया। नागपुर 53 से 41 आ गया। अकोला 55 से 43 आ गया। चंद्रपुर 52 से 38 आ गया। अमरावती 54 से 40 आ गया। संभाजीनगर, औरंगाबाद जिसको कहते हैं पुराना औरंगाबाद, 63 से 43 आ गया, 20% का लॉस है। जालना 53 से 45, नांदेड़ 65 से 42, परभणी 63 से 49, लातूर 53 से 43, नासिक 61 से 39, मालेगांव 60 से 46, अहिल्यानगर 68 से 48, 20%। धुले 58 से 36 और जलगांव 57 से 34। 20, 25, 30% वोट कम हुआ है। वोटिंग कम हुआ है क्योंकि लोग वोट देने जाए ही नहीं। क्यों जाएंगे? जो वोटर है उनके नाम लिस्ट से गायब है। फर्जी वोटर है, उनका आप फर्जी वोट करते हो उंगली दबा दबा। लोगों को आपने इतनी जगह प्रभ्रमित किया है। एक परिवार, गडकरी इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, महाराष्ट्र के सबसे कद्दावर नेता, लेकिन उसका परिवार बिखरा दिया अलग अलग बूथ पे। वो तो चलो भाई गाड़ी से चले जाएंगे। एक आदमी तो साइकिल रिक्शा से जाता होगा, वो कितने बूथ पे जाएगा अपना नाम ढूंढने? ये जानबूझ के किया जाता है और ये लोकतंत्र है। ये इस ट्रिपल इंजन की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को शर्म आनी चाहिए कि लोगों का विश्वास उड़ गया है राजनीति से। लोगों का विश्वास उड़ गया है लोकतंत्र और चुनाव से। जो 30% का वोट फॉल हुआ है, हर चुनाव में वोट बढ़ता है आशीष। यदि 30% और मिनिमम 20% तो हर जगह दिखता है, तो उसके मायने क्या है? लोगों को पता है कि हम किसको भी वोट देंगे। जब चुनाव आपको पहले ही डिजाइन करने हैं, तो वोट देने की भाई मेहनत भी क्यों करें? क्यों गाड़ी का डीजल बचाएं? और दूसरी बात है, आदमी को फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैंने मत देने के बावजूद, आज पूरे महाराष्ट्र में जब हम जाते हैं कहीं पे भी, तो लोग तो यही कहते हैं कि असं कसं झालं, ये ऐसा कैसा हो गया, हमने तो मतदान दिया था। क्यों? लाडली बहना 50% है थी, क्या सिर्फ लाडली बहना नहीं वोट दिया क्या? इस बार 18, 19, 30% का गैप क्यों आया मतदाता में? मतदान क्यों कम हुआ?
क्या बहनें भी मतदान करने नहीं आई क्या? सवाल ये है। तो लाडली बहना का गाजर मत दिखाओ कि लाडली बहना की वजह से लोग सत्ता में आए, बिल्कुल नहीं आए। लोग सत्ता में वोट चोरी से आए। बहना इतनी मूर्ख नहीं है कि दो लेकिन 2,500-3,000 रुपए के लिए लोग अपना पूरा का पूरा 5 साल का भविष्य किसी के हाथ में सौंप दें। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जब एक लाइन में बैठना शुरू हो जाता है तो किसी का किसी के ऊपर अंकुश नहीं होता। और ये जो चौथा जो अंकुश था वो सबसे पहले गोद में जाके बैठ गया, पामेरियन बन गया। तो अब बचा क्या है? कौन? कब तक संत ज्ञानेश्वर जन्म लेंगे? कब तक संत तुकाराम जन्म लेंगे? वर्तमान में आज भविष्य अंधकारमय है। जिस महाराष्ट्र से उद्योग भगाए जाते हैं गुजरात, जिस महाराष्ट्र की मुंबई के लिए 107 शहीदों ने शहादत दी थी और गोली चलाने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मामला क्या था? मामला मुंबई गुजरात जाएगी या महाराष्ट्र में रहेगी। तब से 107 लोगों ने आपका खून देकर, जान देकर, शहादत देकर मुंबई को महाराष्ट्र में लाया। लेकिन आज उसके बाद क्या हुआ? देश आजाद होकर 70 साल हो गए। मुंबई की लड़ाई लड़के आप समझिए 60 साल हो गए। 60 साल में केंद्र ने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र में नहीं आएगी तो हम एक गुजरातियों के हाथ पूरी मुंबई गुजरात के हवाले कर देंगे। आज अडानी के पास केंद्र सरकार है, गौतम अडानी के पास राज्य सरकार है और गौतम अडानी के पास अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। यह गौतम अडानी की जीत है, यह गौतम अडानी की सरकार है। और इसके बाद अब मुंबई की सारी जमीन गौतम अडानी की है। ये मान लीजिए आप, ये होने वाला है। अब कौन सवाल पूछेगा? जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सवाल क्या पूछेगा? जो सिविल सोसाइटी वाले लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, जब गलत हो रहा है करके जब बोलेंगे आगे तो आप कोर्ट जाओगे। कोर्ट में पहले से लोग बैठे हैं कि आइए आइए, हमने नतीजे लिखे हुए हैं, आप बताइए क्या करना चाहते। अभी ठाणे की पूरी संजय नेशनल पार्क की जमीन, जो मुझे अभी खबर आई है, एक पूरी की पूरी डी नोटिफाइड हुई है, बहुत सारी लैंड और क्रीम जमीन है। अबजो रुपए की जमीन है। वो खेल होगा, कौन रोकेगा? चलिए कहा जाएगा? अंतिम नतीजे अब मान लीजिए कि आ चुके हैं। जिस पूना में जैन हॉस्टल के जमीन का कांड हुआ, जिस पूना में अजित पवार के बेटे के जमीन का घोटाला सामने आया, उसी पूना में बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। हमारा न्यूज लॉन्चर में आपके नेतृत्व में हम सिर्फ उस राख में से चिंगारी ढूंढ रहे हैं। और आशा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत शहादत देके आजादी ली, हमारे यहाँ संविधान लिखा गया और 75 साल तक उस संविधान के हिसाब से देश चलाने का प्रयास किया। जिसने संविधान का अपमान किया उसको इस जनता ने आईना दिखा दिया। लेकिन अब इतना काम सिस्टमैटिकली हो रहा है कि संविधान का हनन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में संविधान की पूजा करने की नौटंकी भी हो रही है। इसी नाटक के पर्दे को हटाना है और उसी के लिए ये लड़ाई जारी है। महाराष्ट्र के नतीजे ये पहले से तय थे, हमने कल से कह रहे थे। मुझे ताज्जुब लग रहा है कि 29 में से 26 में परचम फैल रहा है। मैं उन 3 को ढूंढ रहा हूं, वहां परचम क्यों नहीं फैल रहा है।